Good morning, students. Today we will do your geography lesson 1 that's name is resources. What are resources? Yes, all things and means which are used to satisfy human wants and objectives are called resources. Everything available in our environment which is technological accessible, economically feasible, culturally acceptable and can satisfy our needs is called resources. All natural or living non-living things, plants, human beings, animals, minerals, sunshine, air, water, land, all these things are called resources. Then resources are place and टाइम रिलेटेड. जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, हर प्लेस पे अलग अलग होते हैं. यूँ नहीं है कि हर टाइम एक रिसोर्स हर जगह अवेलेबल होगा. इनकी टाइमिंग होती है, इनके प्लेसेस अलग अलग होते हैं, उनके वेदर के अकॉर्डिंग, सॉइल की फर्टेलिटी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, vast fertile plains and river valleys were hardly of any value except using them as hunting grounds. Still, human learned demonstration of plants. जो fertile plains थे वो पहले ऐसे ही पड़े हुए थे, उनका कोई यूज़ नहीं था. फिर ह्यूमन ने धीरे धीरे क्रॉप्स को उगाना सीखा, खेती करना सीखा, फिर वो यूज़फुल हुई. ऐसे ही मिनरल्स का ह्यूमंस को जब पता लगा कि किस पत्थर में कौन सी मेटल है तो उसको निकालना सीखा. तो रिसोर्सेज किसके, ह्यूमन की स्किल, नॉलेज, एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से इंक्रीमेंट हुआ, जिससे कि रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ा और ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सका. देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स इज डायनेमिक. ऑलवेज जो रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. जैसे ह्यूमन ने पहले कैसे सीखा, लकड़ी से आग जलाना सीखा, उसके बाद उस आग से खाना पकाना सीखा. ऐसे ही जो टायर्स हैं, व्हील्स हैं, उसमें कितना चेंज हुआ. पहले लकड़ी के व्हील्स होते थे, उसके बाद अब कार के व्हील्स, कितनी इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ में. ओके. देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज़ human made resources and third is human resources. First natural resources, second human made resources and third is human resources. So firstly we talk about natural resources. What are natural resources? ऑब्वियस, आपको नेम से ही पता लग रहा है, जो हमें नेचर से मिलते हैं जो रिसोर्सेज उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन. यानी रॉ मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें उसमें मॉडिफाई, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, एयर, द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर, द मिनरल्स, सोयल्स, ये सब का क्या आ जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे. एंड हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम. फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, मिनरल, रॉक्स, plants. These are non-living things. Sorry, land, soil, rocks and minerals. Plants are living things, so that is included in biotic resources. Animals and plants are included in biotic resources. Then on the basis of stock or renewability. Classification of the natural resources now on the basis of renewability or stock. Firstly, it is divided into
renewability resources, we get renewed or replenished quickly. And second is non renewable resources, जिनको हम renew नहीं कर सकते हैं, those which have a limited stock. अब renewable resources क्या होते हैं? Renewable resources are not exhausted by human activities or use. ये continuous रहते हैं, हमेशा रहते हैं. For example, solar and wind energy are the examples of renewable resources. And non-renewable resources कौन से होते हैं? जो कॉन्टीन्यूस नहीं रहते, जो ख़त्म हो जाते हैं हमारे यूज़ के बाद. फॉर एग्ज़ाम्पल coal, mineral and petroleum. Okay, these are the examples of non-renewable resources. Now, on the basis of development and use, it is classified into two parts: actual resources and potential resources. What are potential resources? The resources which are found in a region but have not been put to a proper use of present. अब एक रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न में जो पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, और जिनका प्रॉपर हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं. For example, uranium in Ladakh. That is the example of potential resources. Now, actual resources. Actual resources are the resources which have been surveyed and whose quantity have been determined properly for actual use. हमें पता है कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, और उनका एक्चुअल में प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है. For example, the rich deposit of petroleum in West Asia and raw coal of region of Germany and the dark soil of Deccan Plateau of Maharashtra are the actual resources, and cost involved and technology available are the two factors which develop actual resources. Now, classification on the basis of usability. On the basis of usability, resources can be classified: food articles, raw materials, and energy resources. As you all know, food articles are cereals, beverages, vegetables, milk are the examples of food articles. And wool, silk, fur, wood, ivory are the examples of raw material. Okay, raw material से फिनिश गुड बनता है. Then energy resources. Energy resources are the resources which used in agriculturing, mining, manufacturing. Coal, petroleum and natural gas are the exhaustible resources of energy. Now, on the basis of distribution of resources, it is classified into two factors, that is, first one is ubiquitous resources, second is localized resources. Ubiquitous resources are found everywhere, like air we breathe, resources that are found everywhere, and localized resources that are found only in a certain place. Are known as localized resources. For example, copper, iron, and water are the examples of localized resources. Second is human resource. Human resource refers to the number of the people and their mental and physical abilities. Human resource is the most important resource in all of the resources. That is, अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होता तो बाकी के रिसोर्सेज कैसे काम करते? वही तो यूटिलाइज़ कर रहा है उन चीज़ों को, वही तो उन चीज़ों को रिसोर्सेज बना रहा है ताकि ह्यूमन की नीड्स कंप्लीट हो सकें. बिकॉज ऑफ इट्स आइडियाज़, उसकी नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, उसकी एजुकेशन, हेल्थ, उसके अचीवमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स, इसके थ्रू वो क्या करता है? अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ करके रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके ह्यूमंस की नीड्स को कंप्लीट करता है. देन थर्ड इज़ ह्यूमन मेड resources.
These are basically the aids of production which have been created by humans to utilize the physical material of the environment. For example, technology, capital building, agriculture lands, manufacturing goods, these are the examples of human made resources. वो क्या करता है वो ओनली प्रोडक्ट्स ना बनाकर मैनेजमेंट भी क्रिएट करता है हर चीज़ में. वो टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट टाइप की चीज़ों को बनाता है. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, पूल्स, रोड्स, डिफरेंट टाइप की मशीनरीज, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब क्रिएट करता है. देन वी विल कम ऑन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. There is a high degree of positive correlation between economic development and resource use of nation. Resources not only fulfill basic needs of the population but also generates various type of employment. People in the United States of America, Canada, France, Germany, Japan, Singapore have better nutrition, longer lives, and more access to a variety of consumer products that what they had 50 years ago. It is mainly because of economic development and that took place due to rapid industrialization. जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, पीपल को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाएगा, उसकी हेल्थ को, उसकी एजुकेशन को, उसकी स्किल्स को, जो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रॉ मटेरियल को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके ह्यूमंस की नीड्स को कंप्लीट करेगा. देन कंजर्विंग रिसोर्सेज. अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमें इन्हें एक्सप्लॉइट कर करके ख़त्म थोड़ी कर देना चाहिए. हमें इनमें बैलेंस क्रिएट करना चाहिए. बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर. अ वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एंडेंजर्ड मैनी प्लांट्स इन एंड एनिमल स्पाइसेस. सो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल, प्लांट और जो रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं. तो हमें इनको कंजर्व करके रखना चाहिए, ना कि इनका एक्सप्लॉइट करना चाहिए. Nature provides us a life support system. If we are unable to maintain and preserve it, the future. अब क्या हो रहा है कोरोना में, ऐसे ही लग रहा है हमें कि हमने एनिमल्स को इतना एक्सप्लॉइट किया, प्लांट्स को इतना एक्सप्लॉइट किया, तो वो हमारी चीज़ ऊपर आ रही है, हमसे बदला ले रही है. इसी टाइप से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. तो वो क्या करती है, पीपल को डार्कनेस में ही लेकर जाती है इस चीज़ को. देन meaning and principles of sustainable development. By sustainable development we mean exploitation of resources in a way that serve us better and longer. कि वो इस तरह से हमें प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करना चाहिए कि हमें उसे लॉन्ग समय के लिए यूज़ कर सकें. केयरफुली यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक चल सके. सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉट ओनली एम्स ऑफ मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी इम्प्रूव्ड. अगर हम इस तरह से चलेंगे उससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. देन रिस्पेक्ट एंड केयर शुड बी गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हम क्या करेंगे, ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को और प्लांट लाइफ को इक्वली रिस्पेक्ट दे पाएंगे. हमें क्या करना चाहिए, बल्कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनका कम यूज़ करना चाहिए, उसको रिड्यूस कर देना चाहिए. बल्कि जो रिसोर्सेज हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उनका रीयूज़ करना चाहिए. तो ये रीसाइकिल ऐसे ही चलता रहेगा. इट्स आवर मोरल ड्यूटी, ये बनती है हमारी ड्यूटी कि हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उनको कंजर्व करके रखना चाहिए. हम अपने घर में भी हमारी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, तो हमें बाहर की हमारे रिसोर्सेज जो प्लांट्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है जिससे हमें हमारी नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, जिनसे उन रिसोर्सेज को भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. ऑल यूजेज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड. द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज
मिनिमाइज होना चाहिए, डैमेज कम से कम होना चाहिए और यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यानी इको फ्रेंडली होकर अगर हम चलेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचकर हमारी नीड्स भी मैक्सिमम कंप्लीट हो सकती हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।